नमस्कार सभी को। पेश है देश विदेश की मुख्य खबरें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में इजरायल की वेस्ट बैंक विस्तार योजनाओं की निंदा करने वाले वैश्विक स्वर में शामिल होकर आवाज बुलंद की। अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का मजबूत प्रदर्शन करते हुए भारत ने 100 से अधिक देशों व संगठनों के साथ कदम मिलाया जो इजरायल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के हालिया एकपक्षीय कदमों की कड़ी आलोचना करता है। भारत के स्पेस फ्लाइट गगनयान ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है जब डीआरडीओ ने हाई स्ट्रेंथ पैराशूट डिजाइन और निर्माण में भारत की विशेषज्ञता साबित करने वाला प्रशिक्षण किया। आपको जानकर ये खुशी होगी कि ये प्रशिक्षण चंडीगढ़ के टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लैबोरेटरी में डीआरडीओ के आरटीआरएस सुविधा पर आयोजित किया गया था। उत्तरी रेलवे ने त्योहार के दौरान यात्रा की बढ़ती मांग के बीच राजधानी और कोलकाता एक्सप्रेस में अतिरिक्त कोच जोड़कर क्षमता बढ़ाई। जम्मू नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में 21 और 22 फरवरी को एक 3AC कोच जोड़ा जाएगा। ये कदम व्यावसायिक यात्रियों और परिवारों के बीच लोकप्रिय प्रीमियम सेवा पर जम्मू दिल्ली व्यस्त गलियारे में भारी मांग को देखते हुए समय पर उठाया गया है। किम जोंग उन ने पार्टी कांग्रेस से पहले उत्तर कोरिया की सैन्य ताकत दिखाते हुए 50 AI संचालित मिसाइल लॉन्चर्स का अनावरण किया। किम यो जोंग ने एक अलग बयान में दक्षिण कोरियाई मंत्री के कथित नागरिक ड्रोन उड़ानों के लिए माफी को स्वीकार किया, लेकिन साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी कि प्योंगयांग दक्षिण के दुश्मन के खिलाफ सुरक्षा बढ़ा रहा है। बीजेपी शासित केंद्र ने भारत मंडप में चल रहे AI इम्पैक्ट समिट पर कांग्रेस की युवा शाखा के सदस्यों द्वारा बिना शर्ट के प्रदर्शन विरोध के बाद कांग्रेस की कड़ी आलोचना की, जिसमें करीब 10 IYC कार्यकर्ताओं को स्थल के अंदर मोदी विरोधी नारे लगाने के लिए हिरासत में लिया गया। अमित शाह ने कहा कि AI इम्पैक्ट समिट 2026 ने नए युग के लिए नैतिक दिशा निर्धारित की है। इसी के साथ साथ गृह मंत्री ने यह भी कहा है कि ये शिखर सम्मेलन भारत का विश्व के प्रति वचन है जो नवाचार व लोकतंत्र की असीम ऊर्जा से मानव प्रगति की यात्रा को हमेशा गति देगा, जो इसकी संस्कृति में गहराई तक बसी है। भविष्य कईयों के लिए अदृश्य हो सकता है, लेकिन भारत ने पहले ही अपनी नियति संभाल ली है। नाइजीरिया के केबी स्टेट के बियू कम्युनिटी पर इस्लामिक उग्रवादियों ने एक साथ हमले किए, जिसमें कम से कम 33 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस प्रवक्ता बशीर उस्मान ने पुष्टि की है कि हमलावर सोकोतो स्टेट, जो आंशिक रूप से लाकुरावा उग्रवादी समूह के नियंत्रण में है, सोकर सीमा पार करके पशुओं की चोरी के लिए आए थे, जिसके बाद व्यवस्था बहाल करने हेतु सुरक्षा बल तैनात किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 16 AI और डीप टेक स्टार्टअप्स के CEO से मुलाकात की। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण तथा मातृभाषा उच्च शिक्षा में स्वदेशी नवाचारों को बढ़ावा देने पर जोर दिया और गलत सूचना से निपटने के लिए मजबूत डेटा गवर्नेंस पर भी बल दिया। गूगल के CEO सुंदर पिचई ने AI इम्पैक्ट समिट में वैश्विक स्तर पर AI लाभों को लोकतांत्रिक बनाने के लिए अमेरिका भारत साझेदारी की महत्वपूर्णता पर बल दिया, जो पैक्स सिलिका घोषणा पर हस्ताक्षर से पहले हुआ। पिचई ने AI का गहन क्षण रेखांकित करते हुए हाइपर प्रोग्रेस और नई खोजों की चेतावनी दी और कहा, हमें एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि AI सभी और हर जगह अपना लाभ पहुंचा सके। पूर्व प्रिंस एंड्रयू को यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से संबंधों से जुड़े सार्वजनिक पद के दुरुपयोग के संदेह में 19 फरवरी को गिरफ्तारी के बाद रिहा कर दिया गया। थैम्स वैली पुलिस ने कहा कि पूर्व प्रिंस को 11 घंटे बाद गुरुवार शाम को रिहा किया गया था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए दी अर्थ न्यूज के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।